की जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है। सेम एज इट इज अगर आप लोग कोई और काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी टारगेट ऑडियंस वो होगी जिन्होंने न्यू सूट सिलाना है। जिन्होंने ऑलरेडी सूट सिला चुके हैं या जिन्होंने न्यू सूट नहीं सिलाना, वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। इसी तरह आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उस टाइम पे एट अ टाइम आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो होगी जिसको उस काम की नीड है। आपने कभी भी उस पर्सन के साथ अपना प्लान शेयर नहीं करना जिसको उस चीज की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप नाई हैं, आप बार्बर हैं, और आप किसी एक एक तरफ आपके पास एक ऐसा पर्सन है जिसका खत नहीं हुआ, जिसके बाल बड़े बड़े हैं, उसकी कोई सही कटिंग नहीं हुई, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो पर्सन होगा, ना कि वो पर्सन होगा जिसकी प्रॉपर बियर बनी हुई है, जिसकी प्रॉपर दाढ़ी बनी हुई है और जिसकी कटिंग की हुई है। वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि उसने 1-2 दिन पहले अपनी कटिंग करवाई है। तो अब आपने उसको टारगेट नहीं करना, बल्कि उसको टारगेट करना है जिसकी कटिंग नहीं हुई, ताकि एट ए टाइम आपकी सेल क्लोज हो, वो आपसे आए, खत वगैरह करवाए और आपको मनी दे, ताकि आपकी जो इनकम है वो जनरेट हो। तो यहाँ पे आपने अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। आपने ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो कि आपके काम में इंटरेस्टेड हो। सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड जो मेन चीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग में या फिर लीड जनरेशन में या ऑनलाइन वर्किंग में, हम मैक्सिमम उन पर्सन को डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, जो ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड ही नहीं होती, जो हमारे काम में ही इंटरेस्टेड नहीं होती। एंड देन हम कहते हैं जी सर सेल नहीं हो रही, सर जी लोग एग्री नहीं हो रहे। तो यहाँ पे लोग तब तक एग्री नहीं होंगे जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे। या फिर जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी क्या दे रही है, आप आए हमारे साथ 15-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार अर्न करें। एंड यहाँ पे आप किसी ऐसे बच्चे को ऑनलाइन फील्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करें जिसका बाप बिलीनियर है, जिसके बाप के पास करोड़ों की कार है, उसका बाप उसको महीने का जो खर्चा है 5-6 लाख देता है, या 1 लाख 2 लाख देता है, वो आशी में है। एंड आप उसको बोल रहे हो जी आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और जहाँ से 15-20 हज़ार कमाएंगे, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस कभी भी नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे अपनी टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है। जी ब्रदर आपका माइक अनम्यूट है, बिजनेस बॉय कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें आप। तो यहाँ पे लीड जनरेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में, बिजनेस में जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है ना, उस पर अगर आपका फोकस होगा तो कम टाइम में आप ज्यादा अर्निंग करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में बताता हूँ कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, या फिर किस पर्सन को आप अपनी कंपनी के हवाले से डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर कुछ पर्सन को डिटेल नहीं है तो कैसे लें, ये आपको गाइड करता हूँ। देन आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको बताता हूँ। वो मैक्सिमम पर्सन को पता है, मैक्सिमम पर्सन को इन चीज का नॉलेज है, बस ये है कि थोड़ा बहुत उनको ना मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है कि इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ऑडियंस का आपको बता दूं। टारगेट ऑडियंस में आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स नहीं जिसकी अभी आपको एग्जांपल दी है कि उनका अब्बा जो है, उनका अब्बू जो है, वो महीने का 3-3 4-4 लाख कमा रहे हैं, मतलब उनके दोनों हाथ एक किस्म के घी में है और सर जो है कढ़ाई में है। तो ऐसा पर्सन जो है आपकी टारगेट ऑडियंस कभी भी नहीं है, क्योंकि वो फुल याशी में है, वो महीने का उसको खर्चा अब्बू की तरफ से 70,000 1 लाख मिल जाता है। तो ऐसे पर्सन आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। आपकी टारगेट ऑडियंस वो है जैसे कि मेरे अपने कजन हैं, उनका अबू उनको एक महीने का 1,000 या 1,500 रुपए खर्चा देता है, वो एफएससी के स्टूडेंट हैं। तो ऐसे पर्सन आपकी टारगेट ऑडियंस है जिनको पॉकेट मनी बहुत कम मिलती है और उनके अखराजात ज्यादा हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अब सब लोग जानते हैं कि हमें मिनिमम मिनिमम भी 10-15 हज़ार का खर्चा चाहिए होता है, क्योंकि कभी ट्रीट वगैरह देनी पड़ जाती है किसी को, कभी पार्टी हो जाती है, या फिर कभी कैंटीन में जाते हैं तो आराम से 500 600 700 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ऐसे पर्सन हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, उनके घर वाले उनको ज्यादा खर्चे वगैरह या पॉकेट मनी नहीं देते हैं, तो उनको आप ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि आप आए, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप घर बैठ के आराम से 5,000 10,000 या 20-30 हज़ार तक अर्न कर सकते हैं, वो भी आपके अपनी मेहनत के मुताबिक। कि आप जितनी वर्किंग करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। मिनिमम आपने उन्हें 10 से 20 हज़ार का बताना है कि आप मिनिमम इतना अर्न कर सकते हैं, बाकी जितनी आपकी मेहनत होगी उतना आप कमाएंगे। जितनी ज्यादा आप कंपनी में सेल्स लाएंगे, जितनी ज्यादा आपकी टीम ग्रो होगी, उतना ज्यादा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो ये आपने उन्हें इस तरह से गाइड करना है। देन कंपनी का आगे इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे देना है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट डे में क्लियर करूंगा। तो जस्ट अभी आपको टारगेट ऑडियंस का बता रहा हूँ। एक ये पर्सन हो गए, सेकंड पे ऐसी हाउसवाइफ आपकी टारगेट ऑडियंस है,
जिनमें आपकी कज़न्स भी आ जाती हैं, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, जिनके हस्बैंड की सैलरी 30-40 से 50,000 है। और ज़ाहिर-सी बात है, आप सब लोग जानते हैं 40-50 हज़ार में किसी भी पर्सन का घर नहीं चलता ईज़िली। वो मतलब ईज़िली अपना एक्सपेंस मैनेज नहीं कर सकते। मेरा अपना जो एक्सपेंस है वो 40-50 हज़ार है। तो आजकल के दौर में 50,000 सैलरी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा समझिए वो हैंड टू माउथ जी रहा है। मतलब घुट-घुट के अपना गुज़ारा कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को आपने अपॉर्च्युनिटी देनी है। ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। देन उसकी आप जो वाइफ है उसको डिटेल्स दे सकते हैं अगर उनके साथ आपका राब्ता है, या ऐसे पर्सन को आप डिटेल दे सकते हैं कि आप जॉब के साथ हमारे साथ ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम में जहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये आपको फिजिकल नीड बता रहा हूँ, जिनके मतलब आप अपने रिलेटिव में आसपास देख सकते हैं कि किसको नीड है, उसको डिटेल देनी है। इस तरह नहीं भागना कि बस कंपनी ज्वाइन कर ली, इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, बस दीजिए कंपनी है ज्वाइन करो, ऐसा नहीं कहना। प्रॉपर आपने एक वे से उन्हें गाइड करना है। वो वे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको गाइड किया जाएगा। तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसको मैंने आपको बताया है, जिसको आप फिजिकली डील कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, इस तरह करके। तो यहाँ पे अब लीड जनरेशन के हवाले से हमने वर्किंग कैसे करनी है या लीड कैसे जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने आज ज्वाइन किया है, आज कल 1 हफ्ते पहले आपने कंपनी को ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लर्निंग गेन करनी है। जब तक आपको लर्निंग नहीं होगी तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। फर्स्ट आप लर्न करेंगे, कंपनी का प्लान समझेंगे, कंपनी के अबाउट ए टू ज़ेड नॉलेज आपको होना चाहिए। देन पर्सन को कैसे डील करना है इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। देन फॉलो अप, क्लोजिंग, ये टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पर्सन की सेल हमने कैसे क्लोज करनी है। ये हमारा 6 टू 7 डेज का बैच है, इसमें इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जब आप इस बैच से निकलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी न्यू पर्सन को डील करके सेल क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे आपने उससे डील करना है, वो नेक्स्ट प्रोसेस है। इंशाल्लाह ये प्रॉपर बैच में आपको गाइड करेंगे। तो अभी आपने जब ये बैच एंड हो जाएगा आप इस काबिल होंगे कि न्यू पर्सन को गाइड कर सकते हैं। देन लीड जनरेट करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि जो मेन मार्केटिंग है ना वो आपकी व्हाट्सएप पे है। मेन मार्केटिंग जो है आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, मेन सोशल मीडिया ऐप है वो है व्हाट्सएप, उस पर मेन मार्केटिंग है, मेन आपका काम है। तो आपने फर्स्ट स्टेटस पे लगाना है, वो भी 1 वीक के बाद जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी। अभी नहीं लगाना कि अस्सलाम वालेकुम मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है जिसमें मैं अभी वर्किंग स्टार्ट की है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है और जिसमें लोग इजीली पर मंथ का 10,000 से 20,000 तक अर्न कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, अमेजिंग प्रोजेक्ट है। मैंने खुद इसमें अभी वर्किंग स्टार्ट की है 1 हफ्ते पहले, एंड प्रॉपर मैंने इसमें ट्रेनिंग 7 डेज की ली है, एंड देन अभी मैं प्रॉपर इस पे वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों में से कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रेनिंग लेना चाहता हो या ऑनलाइन काम करना चाहता हो वो मुझसे रब्ता करें। इस तरह करके आपने एक छोटी सी पोस्ट बनानी है, जब वॉइस बना दें, कुछ भी कर दें एंड अपने स्टेटस पे अपडेट करें। देन जो आपके पर्सन होंगे, ऐसे पर्सन जो इंटरेस्टेड होंगे, इस तरह नहीं कि जो इंटरेस्टेड ना हो, जिनके लिए 15-20 हज़ार कोई वैल्यू नहीं ना रखता, उसको आपने कभी भी इस प्लेटफॉर्म के अबाउट डील नहीं करना। जिस पर्सन के लिए आपको लगे कि 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार एक वैल्यूएबल अमाउंट है, मतलब वो इसको एक किस्म का सोना समझता है, उसको आपने इसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है एंड उसको इस चीज़ की कदर भी होगी एंड वो यहाँ पे वर्किंग भी करेगा आपके साथ। तो यहाँ पे आपने उसे प्रॉपर उस पर्सन को गाइड करना है जिसको ये चीज़ की ज़रूरत होगी। तो देन आप इस तरह स्टेटस लगाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट लीड जनरेट करने का मेथड हो गया कि व्हाट्सएप पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं या यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का ग्रुप हो गया, तो उसमें इस टाइप की पोस्ट कर सकते हैं कि ये मैंने वर्क स्टार्ट किया, जो भी काम करना चाहता है राब्ता कर लें। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लगा सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक पोस्ट है जो आप लीड जनरेट करने के लिए लगा सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे इजीली आपको 4, 5, 6, 10 सेल क्लोज हो जाएंगी। उसमें आपका मिनिमम विड्रॉ 10 सेल पे, अगर आपका 800 वाला बंडल है तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार, अगर आपका 1500 फॉर एग्जाम्पल मतलब 800 वाले बंडल पे सेल करवाते हैं तो तकरीबन 3 हज़ार की अर्निंग होगी 10% पे। इसी तरह अगर आपका ये बंडल होगा जी 1500 की आगे आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, बंडल तो आपका जो भी है 1500 की ज्वाइनिंग करवाते हैं 1500 वाले बंडल से, तो इजीली आप यहाँ पे 5 से 6 हज़ार की अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह आप 4500 वाले बंडल पे वर्क करते हैं तो आपकी 10 हज़ार की अर्निंग होगी 10% पे, एंड अगर आप 10 हज़ार वाले बंडल पे वर्क करते हैं तो 10% पे आपकी तकरीबन 20 हज़ार की अर्निंग बनती है। तो ये आपको अर्निंग मिलती है कंपनी की तरफ से, YBF की तरफ से, अगर यहाँ पे आप वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे 8-10 सेल आपकी एट ए टाइम आ जाएंगी फ्रेंड्स वगैरह से और आपकी सर्कल से, अगर आपका सर्कल बड़ा है तो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल गुमसुम चुपचाप रहता है, मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह ही कोई नहीं है,
बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे मेरे अपने कज़न भी हैं 2-3 ऐसे, मतलब उनकी कोई जान-पहचान नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं जाते, कोई घूमते-फिरते नहीं हैं। बस वो होते हैं, घर में मोबाइल होता है, टिकटॉक होती है या फिर गेम होती है। तो ऐसे पर्सन का सोशल सर्कल जो होता है बहुत कम होता है, तो देन आगे वो सोशल मीडिया पे आए। वो पहले खुद को एक्सपोज़ करें, अपनी एक दुनिया बनाएँ, ऑनलाइन फ़ील्ड में अपनी एक दुनिया बनाएँ। इस ये नेटवर्क मार्केटिंग को ना हम ऑनलाइन दुनिया बोलते हैं, कि मतलब नेटवर्कर की एक अपनी दुनिया होती है, वो ऑनलाइन उसकी होती है, उसके दोस्त वगैरह, उसकी गपशप, उसकी गेम, सब कुछ ऑनलाइन मोबाइल पे होती है। तो यहाँ पे आपने एक ऑनलाइन अपनी दुनिया बनानी है, खुद को एक्सप्लोर करना है ऑनलाइन, ऑनलाइन अपने दोस्त बनाने हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने हैं आपने, जिसमें आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं एंड स्नैपचैट को यूज़ कर सकते हैं। इन 4 प्लेटफ़ॉर्म्स को आप यूज़ करके यहाँ पे अपनी एक ऑनलाइन दुनिया बना सकते हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बना सकते हैं एंड ऑनलाइन टीम बना के आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो अब आप सब लोगों को मैं गाइड करता हूँ कि इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपने किस तरह से वर्क करना है। तो मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा एंड सेकंड पे आपको पोस्टिंग करने का तरीका से गाइड करूँगा। तो एक मिनट मैं पोस्ट अपनी कॉपी कर लूँ, देन आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। इसके लिए एक आप वेट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है? काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आवाज़ मेरी आ रही है आप सबको? एक दोस्त सिस्टर की मुझे पर्सनल में मैसेज आए हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली मुझे टाइप करके बता दें कि आवाज़ आ रही है? जी, जिस सिस्टर ने मुझे मैसेज किया ना पर्सनली में, आई थिंक उनके फिर नेटवर्क का इश्यू है। मुझे अभी किसी का मैसेज आया है, अभी मैंने चेक किया ना व्हाट्सएप, कि आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो अगर आप सब लोगों को आ रही है तो मतलब कि उनका नेटवर्क का इश्यू है। बाकी अगर मेरी आवाज़ कहीं से भी कट हो ना, तो फिर काइंडली इधर ही कमेंट बॉक्स में ना मैसेज कर दिया करें और मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें कि आवाज़ नहीं आ रही, ताकि फिर इस तरह ना हो ना कि मैं बस खुद से ही बात करता रहूँ, खुद ही बोलता रहूँ। तो अगर कोई भी ऐसा इश्यू हो तो मुझे मैसेज करके लाज़मी बताया करें कि आवाज़ नहीं आ रही या फिर इस तरह का कोई भी सीन है, सही है? बाकी अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट। जी, तो एवरीवन अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें। तो यहाँ पे एक ये पोस्ट बनाई हुई है मैंने, सही है? इस पोस्ट को मैं कॉपी करूँगा पोस्टिंग के लिए। देन अब बात करते हैं कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है, सही है? 1 मिनट इसकी नोटिफ़िकेशन मैं ऑफ कर दूँ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते रहते हैं बार-बार। तो यहाँ पे भी हम जाएँगे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, पोस्टिंग करने के लिए। बाकी अगर कोई वीडियोज़ वगैरह आती हैं तो आपने इग्नोर करना है, क्योंकि जी आप जानते हैं फेसबुक पे तो ये वीडियोज़ वगैरह देते रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रोफ़ाइल जो है उसको प्रोफ़ेशनली तौर पे मैनेज करना है, सही है? जैसे अभी आप ये मेरी आवाज़ मेरी क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है सबको? काइंडली कमेंट करके मुझे बता दें। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें, आवाज़ मेरी क्लियर है और स्क्रीन शो हो रही है आप सब लोगों को? यस सर, हो रही है आवाज। स्क्रीन शेयर हो रही है ओके, आपकी। ओके। सही है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रोफ़ाइल को प्रोफ़ेशनली तौर पे मैनेज करना है, मेंटेन करना है इसको। जैसे अभी मेरी ये प्रोफ़ाइल पिक है, उसके बाद नेम मेरा ओरिजिनल है, बैक पे मेरी अपनी पिक है। इससे आप एक प्रोफ़ेशनल पर्सन लगते हैं, क्योंकि अगर आपकी पिक अलग होगी, डीपी पे आपने कुछ और लगाया होगा, नेम आपने कोई एटीट्यूड बॉय रखा होगा या पापा की परी रखा होगा या पापा की प्रिंसेस रखा होगा या अम्मा के गुड्डे रखा होगा, तो वो जो नेम है ना, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो बच्चों वाले नेम है, फनी तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो वो बिज़नेस के लिए आपने कभी भी यूज़ नहीं करना है। बिज़नेस के लिए आपने अपना ओरिजिनल नेम चूज़ करना है, जैसे मेरा सुहेब नवाज़ है। देन अबाउट पे आपने लिखना है, जैसे मैंने अपने अबाउट लिखा हुआ है, आई एम अ सीईओ ऑफ यूथ टेक फ्यूचर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी टू जॉइन माय ई-कॉमर्स टीम। कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिए हुए है, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह करके आपने भी अपनी एक प्रोफेशनल आईडी बनानी है, जिससे पता चले कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन है। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं, ये मैं ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, नेम अपने नीचे लिख देना है। टू ज्वाइन मी टू ज्वाइन माय ई कॉमर्स टीम, इस तरह करके आपने एक अपनी अबाउट बना लेनी है। देन आपने नीचे नंबर दे देना है, सही है? उसके बाद आपने कुछ अपनी पोस्ट वगैरह पोस्ट कर देनी है ऑनलाइन के हवाले से, ताकि वो आपकी प्रोफाइल विजिट करें तो उसमें आप उसको आपकी पोस्ट मिल सकें।
तो ये कुछ सेटिंग है जो आपने करनी है, बस वो नहीं करता। उसके बाद अब बात करते हैं वर्किंग के हवाले से कि आपने यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मेरे फॉलोअर्स शो हो रहे होंगे, 4000 फॉलोअर्स है मेरे, और मैंने फॉलोइंग मतलब जो मैंने फॉलोइंग की हुई है, वेट कौन ज्वाइन करना चाह रहा है उसने, बट तो ये चीज़ है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि कोई आपको ज्वाइन करना चाह रहा है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि एट ए टाइम सब लोग आ जाया करें, ताकि ये है कि फिर इस तरह का इशू ना बने कि फिर हमें बैक आके उसको एक्सेप्ट करना पड़े। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी ये मैं आपको बता रहा था कि आपने इस तरह की अपनी प्रोफाइल बनानी है, देन आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है मैक्सिमम पर्सन को। जैसे अभी मेरे 4000 फॉलोअर्स हैं, तो अपने फॉलोअर कैसे इंक्रीज करने हैं, उसके लिए आप सर्च बार पे जाएंगे, जहाँ पे कोई सा भी आप नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे अली हो गया, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेम सर्च किया, यहाँ पे ये आ गया, जैसे मेरा फ्रेंड है, तो यहाँ पे आपने कोई भी जहाँ पे सर्च कर लेना। ये मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, जो मेरे फ्रेंड ना हो उस पर बताता हूँ, ये सर्च फेसबुक पे चले जाएं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं इस वजह से जो ऑप्शन आ रहा है, आपके किसी का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपने पीपल्स पे आ जाना है। ये देखें, ये यहाँ पे बहुत से पर्सन आपको शो हो रहे हैं जनाब। माशाल्लाह से अभी ये ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा शहजादे हैं हमारे, जो आधी मीटिंग उधर चुकी है और अभी ज्वाइन हो रहे हैं मीटिंग में। मोस्ट वेलकम जी। तो यहाँ पे अभी ये पर्सन हैं, इन सबको मैंने फॉलो करते जाना, फॉलोइंग रिक्वेस्ट सेंड करते जाना सबको आपने। इसमें ये है कि आपकी जो है ना फॉलोइंग लिस्ट, वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे सबको मैं फॉलो करता जाऊंगा इस तरह करके। लेकिन आपने ज्यादा फॉलो नहीं करना है। एक दिन में आपका टारगेट हो 20 से 30, ये आपने टारगेट अपना बनाना है कि 20 से 30 पर्सन को जस्ट आपने यहाँ पे फॉलो करना है। ज्यादा को करेंगे आपकी आईडी सस्पेंड होने के चांसेस हैं। तो 20-30 को इस तरह आपने डेली बेस पे फॉलो करते जाना है। अगर आप डेली बेस पे 20 से 30 को फॉलो करते हैं, विद इन 1 मंथ आपकी जो फॉलोइंग लिस्ट होगी 1000 को क्रॉस कर चुकी होगी। देन आप पोस्ट वगैरह एडिट करते हैं एंड ग्रुप में पोस्टिंग करते हैं, तो इजिली आप एक मंथ में 2-3 हजार पर्सन को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। देन ये हो गया काम। उसके बाद अब जो पोस्टिंग की चीज आती है, जब आपके 200, 300, 500, 1000 फॉलोअर्स हो गए, देन व्हाट्स ऑन योर माइंड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो मेरी पोस्ट है वो मैं टाइप कर देता हूँ। ये पोस्ट आ गई मेरी, छोटी सी पोस्ट है। देन यहाँ पे इसको हमने आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना और पोस्ट कर देना है। ये मेरी ऑनलाइन वर्क के हवाले से एक पोस्ट बन गई है। तो इस तरह करके आपने डेली बेस पे अपनी जो पोस्ट है वो ऐड करते जाना है। ये मैं अपनी स्टोरी पे लगा रहा हूँ, स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह जो अर्निंग के प्रूफ वगैरह आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट, जैसे ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, ज्वाइनिंग की पेमेंट शेयर की जाती है, तो वो डेली बेस पे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका फेसबुक का जो पेज है, जो अकाउंट है, उसमें ये होगा कि जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में होगा वो डेली बेस पे आपकी स्टोरी देखेगा, पोस्ट देखेगा, तो उसको पता होगा कि ये पर्सन है जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है, ट्रस्टेड है। जैसे हम लाइक व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह अपडेट करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं। एक मिनट इधर पोस्ट में आपको लगा के दिखा, ये मैं अभी अपनी स्टोरी पे लगा रहा हूँ। ये आई थिंक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो इसको back कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे आप स्टोरी पे ना अपनी पोस्ट, जैसे गैलरी में पिक्स वगैरह हैं और ये चीज़ें जो आप स्टोरी पे लगा सकते हैं। जैसे ज्वाइनिंग पेमेंट एडिट करके मैं लगा सकता हूँ। तो इस तरह करके फेसबुक पे आपने वर्किंग करनी है। ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड था ट्रेंड इंक्रीज करने वाला, सेकंड पोस्ट एंड रील्स लगाने वाला, स्टोरी लगाने वाला। अब थर्ड पे बात करते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे ये मुझे नोटिफिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा आई हुई है, फ्रेंड रिक्वेस्ट लोगों ने सेंड की है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अपने नोटिफिकेशन और फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे आई है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ना पोस्ट वगैरह करता हूँ। जैसे कॉलेज उस्मान ड्रामा मैक्सिमम पर्सन देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो ये चीज़ है कि जब ड्रामा न्यू आता है ना, उसके जैसे ही न्यू एपिसोड रिलीज होता है, कि जैसे ही न्यू उसका ट्रेलर रिलीज होता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रामा देखता हूँ, जो एक किस्म की हमने इसको फर्ज बनाया हुआ है। तो अपना फर्ज पूरा किया, देन उसकी कमेंट बॉक्स में यही पोस्ट अपनी मैं शेयर कर देता हूँ। तो इससे ये चीज़ होती है कि हमारे पास इजिली एक अच्छी लीड आ जाती है। मतलब 2-3 पर्सन हर पोस्ट के बाद मुझसे रब्ता करते हैं। तो इस तरह का आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ड्रामा का ड्रामा देखें और लीड की लीड जनरेट करें। सेकंड पे आप यहाँ पे ग्रुप सर्च कर सकते हैं। एक और से ज़्यादा है जी। तो यहाँ पे जब आपने वर्किंग करनी है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास
ग्रुप एक यूनिवर्सिटी की वजह से सर्च करता हूँ, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ग्रुप। फिर यहाँ पे जस्ट एक मैं सर्च करूंगा ग्रुप और इतने ज़्यादा मेरे पास ग्रुप आ जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे पेजेस पे, ये इतने ज़्यादा पेजेस आ गए हैं और ग्रुप्स वगैरह आ गए हैं। पोस्ट पे चले जाएं और यहाँ पे मतलब आप सर्च करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, यहाँ पे इतने ग्रुप्स आ रही है, सीआर पे क्लिक करें ज़रा, ये सारे आपके पास ग्रुप्स आ गए हैं। तो आपने ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना है जो पब्लिक हो, के जिस पे आप पोस्ट वगैरह कर सकते होंगे। जैसे अभी ये द राइट समथिंग आ गया, पब्लिक ग्रुप पे, इस पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ अपनी, जिस पे मैंने अपनी पोस्ट कर दी। इस तरह करके डेली बेस पे आपने 20 पहले फ्रेंड बनाने हैं, 20 से 30, एंड इसी तरह 20 से 30 ग्रुप्स में डेली बेस पे आपने पोस्टिंग करनी है। इसको विजिट किया, देन इस पे पब्लिक पोस्ट है, इस पे भी पोस्ट लगा दी। इस तरह इसको ज्वाइन किया, इस पे पोस्ट लगा दी। तो यहाँ से आपको मेंबर भी मिलते रहेंगे जो आपके साथ वर्किंग करेंगे, मतलब आपसे पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, डिटेल्स लेंगे, देन आपके साथ यहाँ पे वर्किंग करेंगे। तो ये नेट का आई थिंक थोड़ा इशू है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? काइंडली मुझे मैसेज करके बताएं जरा, आवाज क्लियर है मेरी? जी सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन शो हो रही है? बताइएगा जरा मैसेज करके सब लोग, जल्दी से बता दें काइंडली। ओके, इससे ही है। तो यहाँ पे इस तरह करके फेसबुक पे आप वर्किंग कर सकते हैं और बिल्कुल इजी वे है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो फेसबुक या टिकटॉक पे हम फजूल रील्स वगैरह देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह करके डिफरेंट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं आप, एंड उसमें पोस्ट करते हैं। आधा घंटा आपका तकरीबन लगेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं रखना यहाँ पे। ये पोस्ट कर दी। ऐसे जो ग्रुप होते हैं ना जिसमें एडमिन अप्रूवल होता है, वो आपने कोशिश करनी है कि ना ही ज्वाइन करें। इसी तरह आप यहाँ पे मेहंदी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पीटीआई का दौर चल रहा हो, ये सियासत वगैरह चल रही हो, तो पीटीआई, उसके अलावा टीएमएनएल या जो भी ये है, मतलब जितने भी लीग्स वगैरह हैं, उन सब कुछ सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप पोस्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पे एट ए टाइम पर्सन एक्टिव होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रुप में पोस्ट कर दें, या फिर मेहंदी डिज़ाइन में पोस्ट कर दें, या इस तरह ट्रेंड के हिसाब से जो ग्रुप ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो उसमें आप पोस्टिंग कर सकती हैं। सही है। तो ये पोस्टिंग का तरीका हो गया, थर्ड मेथड। एंड फोर्थ मेथड यहाँ पे जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स के हवाले से ही बताया है, तो इस तरह आप किसी भी पर्सन की आईडी पे चले जाएंगे, मैसेज पे जाएंगे, एंड पर्सन को आप पर्सनली तौर पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने कोशिश करनी है 20 से 30 ग्रुप्स में पोस्टिंग करनी है, 20 से 30 पर्सन को अपने मैसेज करना है, सो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है और 20 से 30 ऐसे पर्सन को मैसेज करना है फेसबुक पे। देन इसी तरह आप बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम पे भी सेम वही प्रोसीजर है, इस पे भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक ऐड रन किया था, तो उसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। मेरे कोई 40 से 50 रुपए यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं और 5% की मुझे लीड आई है, जिनको प्रॉपर ये मैं गाइड कर रहा हूँ वर्किंग के हवाले से। तो इस तरह करके आप ऐड रन करके भी अर्निंग का मतलब लीड ला सकते हैं। एंड सेकंड पे इस तरह पर्सनली तौर पे आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। जी आपको मैं थोड़ा गाइड करता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपने सर्च में आना है, यहाँ पे आप सर्च करते हैं, कोई भी अली लिख दें या हमजा या व्हाटएवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसा रीजर से, और ये मेरे फॉलोइंग लिस्ट में है तो ये आ रहे हैं, बस हमने अली सर्च करेंगे। वेट, तो यहाँ पे आप ना सर्चिंग करके इजिली यहाँ पे अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट। जी अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप सब लोगों को? क्लियर बताइएगा मुझे। ओके,
तो यहाँ पे ये है कि अभी मैंने अर्ली सर्च किया तो यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास आईडीज वगैरह आ गई हैं। तो अभी इनको मैं फॉलो भी कर सकता हूँ एंड अपनी फॉलोइंग लिस्ट इंक्रीज कर सकता हूँ। इसको फॉलो कर दें। ये रिक्वेस्ट वाला है, इसको आपने नहीं छेड़ना जो प्राइवेट हो। सिंपल यहाँ पे वॉइस में जाना है, इसको हम मैसेज करेंगे और वही अपनी पोस्ट वगैरह जो है शेयर कर देंगे। इस तरह करके डेली बेस पर अपने इंस्टाग्राम पे 15 से 20% को पोस्ट वगैरह करनी है और मैसेज करना है। जैसे अभी ये है, इसको मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो इसी तरह आपने डिफरेंट पर्सन्स को भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है और यहाँ पे भी 20-30% को अपने डेली बेस पे ना मैसेज करना है, 20-30% को अप्रोच करना है। तो ये सिंपल लीड जनरेट करने का प्रोसीजर है। देन कोई आपके पास इंटरेस्टेड आएगा, बोले कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, काइंडली मुझे इस वर्क की हवाले से डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। तो देन आपने उसको आगे व्हाट्सएप पे लाना है। जैसे अभी मेरे पास ये कुछ पर्सन्स आए हैं वर्किंग के हवाले से डिटेल्स मांग रहे थे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैंने अपना YBF के अबाउट पेज बनाया हुआ है, जो मेरा पेज है। तो इस पे कुछ पर्सन आए हैं जो कहते हैं कि हमें ऑनलाइन वर्क के हवाले से गाइड करें। नेट का काफ़ी मसला आज हमारी तरफ, इस वजह से कल भी ट्रेनिंग नहीं करवा पाए। एक तो तबीयत नहीं खराब थी, दूसरा नेट का थोड़ा इशू था, दोनों साथ में आ गए थे तो इस वजह से। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इसने ऐसे डिटेल्स मांगी है। जस्ट बहुत मतलब ये पूछा था कि आप मतलब ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफर करते हैं या सर्विसेज। तो मैंने कहा बहुत हम शेयर करते हैं, मतलब प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी भी है, प्रोडक्ट की भी आपके पास ऑफर है, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, यानी कि हमारी जो बंडल है वो आगे सेल कर सकते हैं। देन इसको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, इसने रब्ता नहीं किया तो मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि आपने अभी तक रब्ता नहीं किया। आई थिंक ऑफलाइन है तो इस वजह से इसने कॉन्टेक्ट नहीं किया मेरे से। बाकी इसी तरह एक और पर्सन है जहाँ पे ये पर्सन है, मैं आपको ये इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप किसी भी न्यू क्लाइंट को कैसे डील कर सकते हैं। ये इसने वैसे डिटेल्स का पूछा है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आपने रब्ता नहीं किया, यहाँ पे बात नहीं हो सकती। इसको मैंने ये आंसर किया है, कंपनी की पॉलिसी है कि व्हाट्सएप पे डिटेल्स प्रोवाइड की जा सकती है, इस तरह डिटेल प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सेकंड पे इसको मैंने थोड़ा ओके करने के लिए कहा है कि आप बेफिक्र हैं, आपकी प्राइवेसी हाइड रखी जाएगी, कि मतलब आपको कोई इशू नहीं होगा, आपका यहाँ पे जो प्राइवेसी है उसको प्रॉपर हाइड रखा जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह का इशू नहीं होगा कि नंबर वगैरह शेयर की जाएगा या वो वाली चीज़। तो ये चीज़ है सारी, इस तरह का आप मेंबर को यहाँ पे डील कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक पे आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो टिकटॉक पे लीड जनरेट करने का आपको मैं मेथड बताता हूँ। यहाँ पे तुम लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये मेरा अपनी आईडी है YBF के नाम से, YBF ऑफिशियल 1। तो यहाँ पे ये मैंने डिफरेंट वीडियोस वगैरह अपडेट की हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। कुछ पे 500 व्यूज हैं, कुछ पे ये 6000 से ज़्यादा जा चुके हैं। तो इस तरह करके डिफरेंट व्यूज हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो आईडी है वो मेंटेन करनी है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनी के हवाले से पोस्ट वगैरह ऐड करनी है ताकि आपकी मतलब जो आईडी है उस पर प्रॉपर एक वीडियोज हों। कोई भी पर्सन आपकी आईडी विजिट करे तो उसको पता चले कि ये प्रॉपर मतलब बिजनेस कर रहा है, इसके पास प्रॉपर एक वर्क है। सही है। देन यहाँ पे होम पे आएंगे, जैसे एक ये वीडियो है, इस वीडियो में अपनी यही पोस्ट में लगा दूंगा, इस वीडियो में पोस्ट लगा दी। इस तरह करके यहाँ पे तुम पोस्ट ज्यादा बड़ी नहीं जा सकती, तो अपने एक छोटी सी पोस्ट बनानी है। गाइस तुम लोगों को पता है रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, रील्स भी देख रहा हूँ, पोस्ट भी कर दी अपनी। आप जानते हैं टिकटॉक पे मैक्सिमम पर्सन को पोस्ट देखने का ज्यादा एक किस्म का होता है शौक, सॉरी मैसेजेस देखने का। रील्स के बाद वो मैसेजेस पढ़ते हैं, तो इस तरह करके आप मैसेजेस कर सकते हैं। सेकंड पे जिसने अभी ये मैसेज किया है, ये देखें 5 दिन पहले इसने रिप्लाई किया है, यानी कि ये आईडी मतलब एक किस्म की एक्टिव है। इसकी आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, मतलब ये एक्टिव पर्सन है, टिकटॉक प्रॉपर एक्टिव होता है। इसको मैसेज कर देंगे हम। तो इस तरह करके आप टिकटॉक पे अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। 888 सर गार्डन में सिर्फ एक अब ये पोस्ट है, सर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कंट्री। अब ये है, इस पे हम पोस्ट कर सकते हैं, इस पे पोस्ट कर दी। देन ये प्रॉपर जैसे पर्सन हैं उनको मैं यहाँ पे इनको इनबॉक्स में जो है मैसेज करता रहूँगा। जहाँ पे एजुकेशन भी टॉप, और टिकटॉक पे ये है कि वीपीएन भी आपको थोड़ा लगाना पड़ता है कभी कभार। वैसे ये आपकी आईडी मतलब टिकटॉक ज़्यादा नहीं चलती, कुछ वाईफाई पे चल जाती है, लेकिन मैक्सिमम तरफ इसको वीपीएन से यूज़ किया जा रहे हैं। तो अगर आपकी तरफ टिकटॉक नहीं चलती तो वीपीएन लगा के आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह करके यहाँ पे आप इसके फॉलोअर्स में जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको काफी पर्सन्स मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन फील्ड में आपके पास पर्सन्स जो हैं बेशुमार हैं। ऑनलाइन फील्ड एक इंडिया वालों तुम आ तो रहे हो। इसमें आप जितने भी पर्सन्स निकालना चाहें, जितनी लीड जनरेट करना चाहें, कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन ये है कि प्रॉपर यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर यहाँ पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा मेथड है, थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो आपसे मैंने शेयर किया है कि अगर आप यहाँ पे लीड जनरेट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके हवाले से। तो अगर इसमें किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है, जो कुछ भी वो डिस्कस करना चाह रहा है, कुछ भी पूछना चाह रहा है, तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे अभी। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप सब लोगों को इसकी समझ आ गई है तो काइंडली ओके का मैसेज करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप सब लोगों को यहाँ पे नॉलेज मिल चुका है एंड सोशल मीडिया पे वर्किंग के हवाले से आप सब लोगों को गाइडलाइन मिल चुकी है। तो काइंडली ओके का मैसेज कर दें सब लोग। ओके, बाकी अगर नेक्स्ट किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकते हैं। एंड सेकंड पे आपका अपलाइन आपके लिए हाजिर है। आपका अपलाइन जो है जिसने आपको इस फील्ड में ज्वाइन करवाया है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको खुद प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। लेकिन शर्त है कि वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। कोई भी फील्ड है, चाहे ऑनलाइन फील्ड है चाहे ऑफलाइन फील्ड है, जब तक आप वर्किंग नहीं करते आप कभी भी वहां से अर्न नहीं कर सकते। तो वर्किंग आपको खुद करनी होगी। बाकी आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए ऑल लीडर्स, ऑल सीनियर अवेलेबल हैं, आप सबसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी टेक केयर। आज का सेशन जस्ट इतना ही, काफी टाइम आपका ले चुका हूँ, तो आज के लिए जस्ट इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे अगेन से न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, सब पर्सन लेफ्ट करते जाए मीटिंग को।